नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जिनके पास लगभग सभी चीजों का कारकत्व है, यानी कि धन, संतान, विवाह, विद्या, सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस गोचर काल का कैसा प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा, ये आजकल हम सभी 12 राशियों के लिए बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुंभ और मीन राशि के लिए बात करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को किस प्रकार के लाभ देंगे, कहाँ सावधानी की आवश्यकता होगी तथा कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि ये गोचर आपको अधिक से अधिक लाभान्वित कर सके। तो बारी बारी से दोनों राशियों के लिए बात करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे कुंभ राशि की, उसके बाद हम मीन राशि के लिए बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि धन का डिपार्टमेंट जो है पूरा का पूरा देवगुरु बृहस्पति के पास है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय पर उनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे और अगले 1 वर्ष तक आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। तो जान लेते हैं जल्दी से गोचर आपके लिए कैसे लाभ देने वाला है। बात सबसे पहले लाभ की करेंगे, उसके बाद सावधानी और उसके बाद उपायों की बात हम करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके चौथे भाव में शत्रु राशि में गोचर करना बहुत सारे लाभ दिलाने वाला है, क्योंकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, जिससे यहाँ पर बैठकर आपको बहुत सारे लाभ देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव आपके सुखों का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है, आपकी माता का भाव होता है, जनता का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके भूमि, भवन और वाहन के सुखों में वृद्धि कराएंगे। आपके घर में नया वाहन आ सकता है और वाहन बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए लाभकारी भी भविष्य में साबित होगा। भूमि या फिर कोई घर, इस तरह की चीजें आप इस समय पर इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। आपके धन में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, यानी कि घर में किसी का विवाह तय हो सकता है जिससे कि आपके घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि हो। साथ ही साथ ये जो भाव होता है आपकी माता जी का होता है, तो इस समय पर आपकी माता जी की रुचि जो है वो धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आपके घर में भी कोई बड़ा धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है या फिर आपका जो आवागमन है वो परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक कार्यों में होने जा रहा है। अपने रिश्तेदारों के घर, अपने घर परिवार में आपको धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने के मौके मिलने वाले हैं। कुंडली का चौथा भाव जनता का भाव भी होता है, तो जो लोग इस समय पर राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपको राजनीति के क्षेत्र में अच्छे पद और लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। तो देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर आपको ये सारे लाभ दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, जिसके कारण वो अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। तो बात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की भी कर लेते हैं। चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि 8वें भाव पर होने से उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग अचानक से धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, या फिर आपको गुप्त रूप से भी धन की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। ये धन आपके पास अचानक से आ सकता है। पैतृक संपत्ति के रूप में भी ये धन आपको प्राप्त हो सकता है।
अचानक से धन लाभ के अलावा जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपको आपकी रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी सफलता इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बनेंगे। ट्रांसफर आदि की संभावना आपके लिए इस समय पर बन रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनकी नौकरी लगने की संभावना बनती है। आय में आपकी वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए नई शुरुआत इस समय पर होने जा रही है। कार्य क्षेत्र में बदलाव, ट्रांसफर, पद में वृद्धि और सम्मान के योग आपके लिए इस समय पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो गोचर है ये बहुत अधिक उपयोगी और लाभकारी दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो उनकी नीच राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण इस दृष्टि से आपको कुछ लाभ भी देखने के लिए मिलेगा और कई चीजों में आपको सावधानी भी अवश्य ही रखनी होगी। सबसे पहले बात हम लाभ की करेंगे। विदेशी कार्यों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। विदेश संबंधी आप जो भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में अपने वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सभी कार्य आपके बनने वाले हैं। आपको विदेशी कार्यों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के भी आपके समय पर योग बनेंगे, परंतु आपको देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि के कारण बहुत अधिक सावधानी भी इस समय पर रखनी चाहिए। हमने बात आपके लिए लाभों की, अब सावधानी के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस समय पर आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। ये खर्चे आपके स्वास्थ्य के कारण हॉस्पिटल पर हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो होता है यह हॉस्पिटल का और अनियंत्रित खर्चों का होता है। देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि इस समय पर होने जा रही है। नौकरी में आपको पद और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर के योग भी समय पर बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। माता को पेट संबंधी जो परेशानी है वो बनी रहेगी, तो इन चीजों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां आपको बहुत सारे लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी अनिवार्य है। हमने बात की आपके लाभ और सावधानी की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस समय पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता जी से आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान अवश्य ही करवाना चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और इस समय पर जितनी आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंदिर में जाएंगे और विष्णु भगवान जी की जितनी पूजा करेंगे उतने ही आपको अधिक लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी आपको इस गोचर काल से हानि की संभावना थी उसमें आपको कमी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात की हमने कुंभ राशि की, अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनकी राशि के स्वामी बनते हैं और उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, आपके लिए लाभकारी ग्रह माने जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी और दशमेश के रूप में देवगुरु बृहस्पति इस समय पर आपके दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि होती है, तो आपके तीसरे भाव में बैठकर अलग अलग दृष्टियों से देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरह के परिणाम देने वाले हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे।
तीसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ेंगी वो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होंगी, क्योंकि उनकी तीनों ही दृष्टियां बहुत अच्छे भाव पर पड़ने जा रही हैं। आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, तो इन दृष्टियों का आपको बहुत अधिक लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलने वाला है। दृष्टियों की बात करेंगे, परंतु सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट की। तीसरे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या लाभ दे रहे हैं, सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का, ऑनलाइन काम का और आपकी छोटी छोटी यात्राओं का, आपकी मेहनत का और पराक्रम का माना जाता है। तो इस समय पर आपके जो भाई बहनों से संबंध है वो सुधरेंगे। यदि संबंधों में कोई तकरार चल रही थी तो उनमें कमी देखने के लिए मिलेगी और संबंध पहले से मधुर होते दिखाई देंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूबर आदि हैं, उनको इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपके कार्य में तेजी से आप वृद्धि होती देख सकते हैं। यात्राओं में आपकी अधिकता होगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपकी अगले 1 वर्ष में अधिक होने जा रही हैं। आपके सामाजिक दायरे में भी इस समय पर वृद्धि होती देखी जा सकती है। तीसरे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इतने सारे लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। बात हम आगे सावधानियों की भी अवश्य करेंगे, परंतु पहले हम लाभ के विषय में बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो उनकी दृष्टियों से मिलने वाले लाभों को भी जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव से बैठकर आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। कुंडली का 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार का और पार्टनरशिप का माना जाता है। दैनिक आय को भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो इन सभी चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। जो लोग विवाहित नहीं हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही व्यापार करते हैं, उनको इस समय पर अगले 1 वर्ष में व्यापार में अच्छे लाभ की स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है और व्यापारियों की दैनिक आय में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो ये सारे लाभ आपको मिलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि के कारण। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि आपके भाग्य भाव पर पड़ने जा रही है। तो भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको आपके भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ने वाली है। आपकी धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। आपको आपके पिता का और घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम, आशीर्वाद आदि मिलने जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में दृष्टि डालकर देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने जा रही है। यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वो मकर राशि पर पड़ेगी। तो ये दृष्टि नीच की होगी, जिसके कारण आपको कुछ चीजों में सावधानी रखनी होगी। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपकी मनोकामनाओं में पूर्ति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी, परंतु उसके लिए आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी और हो सकता है मनोकामनाओं की पूर्ति थोड़ी देर से हो, परंतु आपकी जो भी मन की इच्छा है वो अगले 1 वर्ष में अवश्य ही पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ आपका बढ़ने जा रहा है। तो 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति आपको ये सारे लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। हमने बात की लाभों की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए सावधानियों की, क्योंकि कुंडली का 3रा भाव त्रिक भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में बैठेंगे, वो भी शत्रु राशि में, जिसके कारण आपकी मेहनत में इस समय पर बहुत अधिक वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपकी भाग दौड़ बढ़ने जा रही है और आपके जो भी काम हैं उनमें बहुत अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको उन कार्यों में सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। अंत में आपको सफलता अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, परंतु जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके 11वें भाव पर होने से
आपको छोटे छोटे रोग अगले 1 वर्ष में परेशान करने वाले हैं। ये रोग आपके पेट से जुड़े हो सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 की प्रथम ढैया भी आपको चल रही है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है उसके कारण और शनि की 7.5 की प्रथम ढैया के कारण, दोनों ही चीजों के कारण आपके हॉस्पिटल पर खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और मेहनत करिए, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखकर मेहनत करिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जहां आप मेहनत कर रहे हैं वहां से आपको लाभ मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप इस समय पर अगले 1 वर्ष में व्यर्थ की मेहनत भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर मेहनत कीजिए, सही जगह पर मेहनत कीजिए, जिससे कि आपको लाभ भी मिल सके। बात आपके लिए लाभ और सावधानी की हुई, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। इस समय पर आप जितनी विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो उतने ही लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, और व्रत यदि नहीं रख पाते हैं तो आपको कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कीजिए। इससे आपको आपके लाभों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।